अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं एमन महबूब। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हेल्प लाइन से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सफ्तार किया कि 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो क्या वो कल हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर कल कराची से वापस आएंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो एक अलग मामला है, हमें ये बताएं कि हल्फ लेंगे या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर कल वापस आकर कानूनी तकाजों के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा कि ये कहना कि गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे कबल अस वक्त है। गवर्नर वापसी के बाद कानून के मुताबिक इकदाम उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली अमीन गंडापुर ने तो असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक कर दी थी। वज़ीर आला के इस्तीफे देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करें या नहीं। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया और नए वज़ीर आला को वोट भी दिया। गवर्नर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्कान है कि वो कल भी कोई नया रास्ता इख्तियार करके मामला मौखर कर दें। वज़ीर आला का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ है या कानूनी हक के हुसूल के लिए हाई कोर्ट आए हैं। अपोजिशन खुद को शर्मिंदा करना चाहती है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि उम्मीद है हाई कोर्ट हमारे कानून हक को बहाल करेगी और वज़ीर आला आज हल्फ लेंगे। अपोजिशन जो करना चाहती है करे, सब जानते हैं कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। अपोजिशन को कहते हैं कि आए मिलकर सूबे के मसाइल हल करें। आज जो केस चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम बहुत मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आइन की और कानून की जो और रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट की गई। इसके बावजूद अगर कोई अपोजिशन के पास हम गए और हम ये उम्मीद रखते हैं अब भी कि देखें ये हमारा सूबा है, हमारे सूबे में एक और किस्म की रवायत है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन की इशूज़ है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। तहरीक इंसाफ हर काम को मुतनाज़ा बना देती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आईनी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट रहनुमाई कर देगी। तहरीक इंसाफ का गैर संजीदा रवैया है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर 2 दिन रुक कर ये काम कर लेते तो कोई उंगली ना उठाता। इनके पास अक्सरियत है, पता नहीं किस बात की उजलत है। बेवकूफ़ों के हाथ में इख्तियार आ गया है, सूबे का सत्यानाश कर दिया। गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है। कोई भी बदमाशी कबूल न करें, जो आइन कहता है उसको फॉलो करें। वतीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ हर एक काम को मुतनाज़ा बना देती है। कानूनी तरीके को अडॉप्ट करते हुए ये काम हो सकता था, बट दे लव टू गेट द थिंग्स वेरी कंफ्यूज एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इनका वतीरा है, ये ऐसे ही करते हैं। गैर संजीदा रवैया है इनका, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान इसको भुगत रहा है। आज कोई उंगली ना उठाता। लग तो ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ बड़ी उजलत में है, बेवकूफ़ों के हाथ में इक़्तिदार आ गया है, खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश कर दिया है। मेरे ख्याल में नायब वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में दौरान समाअत JUI की जानिब से वकील पेश न हुए। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में दौरान समाअत JUI की जानिब से वकील पेश न हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। आज दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 6 नफसियाती हदें उबूर कर गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 6,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,65,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,58,443 पर बंद हुई थी। आपको बताएं कि कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,65,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। और अब आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ मजीद घेरा तंग। FIA लाहौर जोन ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग तहरीक लब्बैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले तहकीकात करेगा। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन के हुक्म टीम तश्कील दे दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग शेराज अहमद की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा इरफान खान समेत 3 सब इंस्पेक्टर टीम में शामिल हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि डिप्टी डायरेक्टर FIA की सरबराही में 3 सब इंस्पेक्टर्स टीम में शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सप्तैन अली से। जी सप्तैन, बताइएगा तहरीक लब्बैक के
खिलाफ मजीद घेरा तंग कर लिया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर पाकिस्तान तरीके लब्बैक के खिलाफ जो मजीद जो घेरा तंग किया गया है। लाहौर FIA लाहौर जोन को जो तरीके लब्बैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने का अहकाम जारी किए। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन के हुक्म पर जो टीम है जो तश्कील दे दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो शराज अहमद की सरबराही में टीम तश्कील दी गई है। लाहौर इंस्पेक्टर गुलाम मर्तुजा अरफान खान समेत 3 सब इंस्पेक्टर जो है उनको टीम में शामिल किया गया। लाहौर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग की पाकिस्तान तरीके लब्बैक के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात करेंगी। जी सही, बहुत शुक्रिया सप्तान अली। साद रिजवी समेत TLP के मकामी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ थाना टेक्सला में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में सड़कें बंद करने, घेराव जलाव करने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल को जख्मी करने, वर्दी फाड़ने और पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करने के इल्जाम भी दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप फुल कोर्ट की बात न करें, आप सिर्फ कहें कि वो जजेस जो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं और दूसरी तरफ कलेक्टिव टर्म की बात कर रहे हैं और हमारे सामने इस वक्त 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं 191A को साइड पर रख दें, कैसे रखें? फुल कोर्ट के हवाले से 2025 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स दिए कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना किया जाए। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई, इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया, इसके बाद कुछ शिकों पर एतराज हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के सामने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को यहां पर डिस्कस ना करें, अब रूल्स बन चुके हैं। रावलपिंडी PHA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। 512 मुलाजमीन को गुज़श्ता 3 साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से बढ़ाई गई तनख्वाह से महरूम कर दिया गया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी इंतजामिया ने डेली वेजेस मुलाजमीन को हक से महरूम कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशंस के मुताबिक इजाफा 1 जुलाई से लागू था, मगर PH इंतजामिया की जानिब से इजाफी तनख्वाह हर साल नवंबर से अदा की गई। इस मुतालिक आपको बताएं कि रावलपिंडी PHA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का यह मामला है। 512 मुलाजमीन को 3 साल में बढ़ाई गई तनख्वाह से महरूम कर दिया गया। भारतीय मीडिया के झूठे दावे और प्रोपेगेंडे। गोदी मीडिया अब फर्जी जंगें भी कराने लगे हैं। भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों की खबर नशर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी ज़राए ने बताया है कि कंधार के सरहदी इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें जारी हैं, ताहम मामले की तफसीलात ताहाल नहीं बताई गई हैं। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन लाहौर संगीन सिक्योरिटी खदशात से दो चार है। रेलवे स्टेशन के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर 4 अफराद सिक्योरिटी के लिए तैनात है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमाइंदा शेख रशीद से। जी, लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया जा रहा है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि सिक्योरिटी की जो तादाद मौजूद होनी चाहिए, जवानों की जो तादाद मौजूद होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। आज से कुछ 6-7 माह कबल इसी रेलवे स्टेशन पर 150 के करीब 148 से 145 के लोग सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाते थे, मगर आज वो तादाद कम होकर 17 हो चुकी है कि सिक्योरिटी के मामले में लाहौर रेलवे स्टेशन को हसास नोयत का मामला करार दिया जाए, मगर इस हवाले से हमेशा गफलत और लापरवाही की बात की जाती है। सवाल ये है कि अगर इसी फंड को बुनियाद बनाकर अगर आप सिक्योरिटी के मामलात में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते रहे तो फिर इस बात का भी इम्कान है कि कभी ना कभी इस तरह की एमरजेंसी वाक़या हो जाए जिसके बाद आपके पास किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत ना हो। जी।
इस्लामाबाद के नवाही इलाके से हाला में दरिया सवां के किनारे बासर कब्जा माफिया का राज। मकामी बासर कब्जा माफिया ने अपनी मनमानी करते हुए एक निजी सोसाइटी के लिए पानी के अंदर पाइप डालकर रास्ता बनाने की कोशिश की। इलाका मकीनों ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी और उनकी इस कार्रवाई को नाकाम बना दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे खुरम शहजाद से, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी खुरम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सवां के किनारे। ये वफाकी ज़िला इस्लामाबाद का इलाका से आला है और हदूद थाना से आला है। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, जो मुकामी शख्स हैं उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है। हमारे साथ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। 12:30 बजे का टाइम था, मैं मस्जिद में मौजूद था तो मेरे पास मोहल्ले के चंद अहबाब आए कि जी यहाँ झगड़ा हो रहा है। मैंने उनको समझाया बुझाया और पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम रास्ता बना रहे हैं। तो मैंने कहा भी ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपने किस से पूछा है, कैसे रास्ता बना रहे हैं। बहरहाल फिर वो मैंने 15 पे कॉल की, फिर थाने सब गए और उनको रोक दिया गया। गालम गलोच की बदतमीजी भी पेश आई कि आप लोग जो कुछ कर सकते हो कर लो, हम यहाँ काम करते हैं और हम देखते हैं कि कौन यहाँ पे रुकने वाला है। तो ये रास्ता उस इलाके को, ये सामने वाली जो जगह है उसको रास्ता देने के लिए ये यहाँ पे अपने तौर पे किसी से अप्रूवल नहीं था इनके पास, ये बना रहे थे। अब देखना यह है कि मुकामी पुलिस थाना से हाला इस बासर माफिया के खिलाफ जो यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगी। जी।